हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि RSMSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन और जारी किया है। यह नोटिफिकेशन किसके लिए है? लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है RSMSSB ने। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है उस बारे में हम बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो है आपके लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो निकल कर सामने आई है, तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो मार्च 25 यानी 25 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट जो होगी, लास्ट डेट रखी गई है 23 अप्रैल। लास्ट डेट जो रखी गई है 23 अप्रैल 2022। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। एग्जाम डेट भी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम होगा आपका 28 और 29 जून को। 28 और 29 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। बात क्लियर। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है इस फॉर्म के लिए? तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 450 रुपये। अब ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 350 रुपये। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 250 रुपये। एप्लीकेशन फीस क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो एज लिमिट का क्या है? तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल हो सकती है। और आपकी जो एज काउंट होगी वो काउंट होगी 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। बात क्लियर। आगे चलते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी जो निकल के आई है सामने वो 1012 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो निकल कर सामने आई है वो 1012 वैकेंसी है। बात क्लियर। और नॉन टीएसपी एरिया, अगर नॉन टीएसपी एरिया की बात करें उसमें कितनी वैकेंसी है? तो 735 वैकेंसी नॉन टीएसपी एरिया में है। और टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो 277 टीएसपी एरिया में वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी डिटेल है। पोस्ट कोड तो मैं बता देता हूँ। इसमें 7 डिपार्टमेंट है। 7 डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। बात क्लियर। 7 डिपार्टमेंट है। 7 डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। तो ये पोस्ट कोड दिया गया है, ठीक है, डिपार्टमेंट से। तो ये पोस्ट कोड, अगर पोस्ट कोड 1 की बात करें तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए यानी आपने 12वीं कर ली होनी चाहिए। तो किससे? भौतिक से। ये जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया है, जैसे नोटिफिकेशन में मेंशन किया है सेम का सेम मैंने ऐसे ही उतार दिया है। बात ठीक है, क्लियर हो गई। तो भौतिक, रासायनिक, जीव गणित, जैव रासायनिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, इनमें से कम आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। दोबारा सुनिए। भौतिक, रसायन यानी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, गणित और जैव रसायन, सूक्ष्म जीव और जैव प्रौद्योगिकी, इसमें से कम 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। तब आप पोस्ट कोड 1 के लिए एलिजिबल होंगे। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 2 से 5 के लिए। 2 से 5 के लिए जो पोस्ट कोड रखा गया है उनके लिए विज्ञान विषय के साथ आपने 12वीं की होनी चाहिए। इसमें भी आपने 12वीं पास होने चाहिए। बात क्लियर। विज्ञान विषय के साथ आप 12वीं पास होने चाहिए। बात क्लियर हो गई। पोस्ट कोड कितना है? 2 से 5 तक। आगे चलते हैं। पोस्ट कोड 6 की बात करते हैं। तो पोस्ट कोड 6 की बात करें तो ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल से अगर आपने किया है तो आप पोस्ट कोड 6 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर बात करें पोस्ट कोड 7 के लिए तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन पोस्ट कोड 7 के लिए। बात क्लियर हो गई। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और पोस्ट कोड मैंने आपको बता दिए हैं। और एक बार आप नोटिफिकेशन को और चेक कर लेना। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जो हमारे सर्टिफिकेट होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होती है स्टूडेंट की। तो सबसे पहले ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, 23 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल 2022 कौन सी डेट है? ये डेट है आपकी लास्ट डेट।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है ये आपकी 23 अप्रैल 2022। तो आपको इससे पहले अपने सर्टिफिकेट बनवा कर तैयार रखने होंगे। बात क्लियर हो गई। एससी और एसटी को बनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका लाइफ टाइम के लिए होता है। बात क्लियर हो गई। अब किनको बनवाना है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो बनवा के तैयार रख लीजिएगा। बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है कि फॉर्म फिल करते वक्त कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए भी संशोधन हो सकता है। संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन संशोधन आपका कब हो सकता है? आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है 23 अप्रैल तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद 7 दिन तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बात क्लियर। लेकिन 300 रुपये आपको चार्ज देना होगा। कितना? 300 रुपये आपको चार्ज देना होगा। बात क्लियर हो गई। अब महिला की बात करते हैं, यानी फीमेल। तो जो टोटल वैकेंसी हमारी है, जितनी भी टोटल वैकेंसी है उसमें से फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 30% रिजर्व सीट हैं। 30% रिजर्व सीट हैं। ये बात क्लियर हो गई। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अब फीमेल कैंडिडेट में ये 8% और 2% क्या है? तो 8%। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल वैकेंसी का 30% फीमेल कैंडिडेट रिजर्व हैं। तो इस 30% में से 8% जो हैं, इस 30% में से जो 8% हैं ये उनके लिए हैं जो विधवा हैं। ये उनके लिए हैं जो विधवा हैं और 2% उनके लिए हैं जो जिनका डिवोर्स हो गया है। बात क्लियर हो गई। अब चलो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हो गया कि 8% किसकी है? विधवा के लिए 8% है। अगर ये सीट फिल नहीं होती हैं तो फिर कैसे फिल करेंगे? तो आपके जो 2% हैं यहाँ से महिला उठाई जाएंगी, फीमेल कैंडिडेट उठाए जाएंगे और ये सीट फिल की जाएगी। अगर इसमें फिल नहीं होती है तो आपके फिर इसमें से, यानी किसमें से? विधवा कैटेगरी में से आपके 8% जो रिजर्व है यहाँ से सीट फिल की जाएंगी। बात क्लियर। अगर तब भी फिल नहीं होती है, ये आपस में फिल नहीं कर पाते हैं, तो जो जर्नल महिला होंगी, जो फीमेल कैंडिडेट होंगी, उनसे इन सीट को फिल किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए भी रिजर्व सीट रखी गई है। टोटल वैकेंसी जितनी है उनका 12.5% यानी रिजर्व सीट हैं। बात क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो उनके लिए भी 2% सीट रिजर्व हैं। क्लियर बात। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा जो होगा हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया होगा। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन का आपको कहीं भी पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन की सबसे पहली लाइन आपको पढ़नी है। उसमें लिखा हुआ होगा कि 2021 का सेवा शिक्षा अधिनियम फॉलो किया जाएगा। तो आपको वो पढ़ना है। तो उसमें आपको लिखा है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा वो 40% रखा गया है। तो नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और सेवा शिक्षा अधिनियम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यानी जो आप एग्जाम दोगे उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% यानी 40% लाना कंपलसरी होगा। बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। एपी क्या है? ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो एपी की अगर मैं बात करूँ तो ये अपेयरिंग स्टूडेंट है। तो अपेयरिंग स्टूडेंट की बात करें कि इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपेयरिंग स्टूडेंट। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। इसमें एग्जाम पैटर्न यानी नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में इस पे भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है। अगर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।